ये बच्चों खेल है क्या? 8 मार्च खत्म हो जाएगा, ये वो पगले लोग कह रहे हैं। पर बेहतर है कि महिलाओं को सक्षम बनाया जाए, उन्हें रोजगार दिया जाए, बजाय फ्री में पैसे बांटने के। पहले ऐसा नहीं बोला था ना, अब ये कह रहे हैं कि गरीब महिलाओं को देंगे। पहले ऐसा थोड़ी बोला था कि खाली गरीब महिलाओं को देंगे। अगर वो 2500 दे भी देती है कोई भी सरकार, और 5000 की वो महंगाई कर देगी, तो 2500 क्या करेगा उसमें? ऐसे हमें आज तक कोई 1 रुपया नहीं मिला, किसी से क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे, जो उनका कमिटमेंट है मोदी जी देंगे, ऐसा नहीं है। और जो पुरानी स्कीम है वो भी चलती रहेंगी। तो आपकी तो पेंशन आती होगी? कुछ भी नहीं आता आज तक, ना पेंशन मिली है, ना वो 500 रुपये महीना जो कोरोना में ना वो मिला। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन जब से सरकार बनी है तब से ये सवाल बना हुआ है कि जो वादे बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किए थे, चुनावी जब रैलियां चल रही थी, जो वादे किए गए थे, क्या वो पूरे होंगे? उन्हीं में से एक महिलाओं को 2500 रुपए देने का भी वादा है। अब खबरें हैं कि जिन महिलाओं की 3 लाख रुपए से कम आय है, इनकम है, उनको इस सुविधा का लाभ मिलेगा और इसका रजिस्ट्रेशन 8 मार्च से शुरू हो जाएगा। दिल्ली की महिलाओं को इस पर कितना भरोसा है? क्या दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे? और ये जो कहा जा रहा है कि जिनकी जो इनकम है वो 3 लाख रुपए से कम है, तो जो पात्रता ये अब निकाली गई है, इससे दिल्ली की महिलाएं और दिल्ली की जनता क्या सोचती है, यही जानने के लिए एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर। जी, आपका नाम क्या है आंटी जी? गुरदीप। आप कहाँ रहती हैं? सुभाष नगर। आपको लगता है ये 2500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे कि नहीं? जरूर देंगे, जो जरूरतमंद है उनको जरूर मिलना चाहिए। जिनको जरूरत है उनको जरूर मिलना चाहिए, जिनके पास है उनको नहीं, नजायज़ फायदा नहीं उठाना चाहिए। जिनके पास है उनको जरूरत नहीं है। भाई, कहा जा रहा है कि जिनकी 3 लाख रुपए से कम जिनकी आय है उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, यही ठीक है। बिल्कुल। बाकी आपको लगता है कि बीजेपी सरकार अब आई है तो काम ठीक करेगी? क्या बीजेपी सरकार आई है, काम ठीक करेगी? बिल्कुल ठीक करेगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, कैसे हालचाल है अंकल? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बताओ, ये बताइए, ये कहा जा रहा है कि अब 3 लाख रुपए से कम जिनकी इनकम है महिलाओं की, उनको मिलेंगे 2500 रुपए महीने का। मोदी सरकार मिलेंगे सबको? पक्का उम्मीद है। मोदी मीन्स मोदी, वो जो भी कमिटमेंट करते हैं मोदी साहब, वो सब पूरा करते हैं। बाकी और पार्टियों में किसी पे कोई विश्वास नहीं है। ही इज ओनली दी मैन, जो देश के लिए कर रहा है, जनता के लिए कर रहा है, दिल्ली के लिए भी करेंगे। क्योंकि अपने अनाउंसमेंट में उन्होंने जो उस समय अनाउंस किया था कि भाई मेरा मीन्स मोदी का वायदा मीन्स वायदा, इसका मतलब वो आदमी बिल्कुल सही है देश के लिए, और आज की जनता जो है उसी पे विश्वास करती है, मोदी साहब पे। उन्हीं पर विश्वास करके तो सरकार बना दी यहाँ दिल्ली में। बन गई तो अच्छा हुआ है। तो लोग ये कह रहे हैं कि कहा तो ये गया था कि भाई 8 मार्च तक सभी के खातों में पैसे डल जाएंगे। ऐसी बात है कि ये बच्चों खेल है क्या? 8 मार्च खत्म हो जाएगा, ये वो पगले लोग कह रहे हैं, जिनको अपना जो इससे अगेंस्ट में है। अदरवाइज ये चीज़ ऐसा नहीं होती है। 8 मार्च को जो है रूल हो रहा है। आज मैंने पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में भी कि वो जो है 8 मार्च को लेट डाउन करेंगे उसके सारा प्रोसीजर। उसके बाद जो भी है 2.5 लाख तक जिनकी इनकम है, 3 लाख तक 2.5 लाख आई है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ी है 2.5 लाख, जो 2.5 लाख आया आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ के आए होंगे। उसमें जिनकी लोअर है इनकम, उन लोगों को 3 लाख का ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है। सारा कुछ आया, डिटेल आया, पूरा मैं पढ़ के आया हूँ। और आई एम हैप्पी कि मोदी देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और वी मस्ट सपोर्ट टू मोदी ओनली। हम उसके भक्त हैं मोदी के, हम तो। जी, आपका नाम क्या है दीदी? ज्योति। आप कहाँ रहती हैं? वसंत कुंज में। अब देखिए, बीजेपी कह रही है कि भाई जिनकी 3 लाख रुपए से कम इनकम है उनको 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे हर महीने। पहले तो कहा गया था कि भाई 8 मार्च तक सभी के खातों में डाल दिए जाएंगे, लेकिन अब 8 मार्च से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो चालू होगा। कितनी आपको उम्मीदें हैं? हाँ, ज़रूर करेगी। गवर्नमेंट ने जब बोला है, वादे किए हैं, तो मुझे लगता है करना भी चाहिए महिलाओं के लिए। पर बेहतर है कि महिलाओं को सक्षम बनाया जाए, उन्हें रोजगार दिया जाए, बजाय फ्री में पैसे बांटने के। मेरा तो यही कहना है कि रोजगार पे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो इसलिए ये जो सीमा है ये तय की गई है। उनका ऐसा कहना है कि भाई सभी को नहीं, जो ज़रूरतमंद हैं उन्हीं को दिए जाएंगे। हाँ, तो अच्छी बात है, ज़रूरतमंदों को दे दें। कम से कम एक क्राइटेरिया होगा तो जो ज़रूरतमंद है उनको मिल पाएगा, तो उसका मिसयूज़ नहीं होगा फैसिलिटी का। तो आपके हिसाब से ये ठीक है काम? हाँ, जो इनको ज़रूरत है उनको देना चाहिए, और साथ में बेहतर होगा कि उनके स्किल डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाए ताकि उनको कुछ रोज़गार भी मिल पाए।
और जो वादे किए हैं बीजेपी ने इतने घने सारे, इसके बारे में इतना आइडिया नहीं है मुझे क्या वायदे किए वायदे जब पूरे होंगे तभी तो बात है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि ये सरकार काम करेगी? हाँ जी, मुझे लगता है काम करेगी। ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है बहन जी? उषा। कहाँ रहती हैं आप? मैं नोएडा में रहती हूँ। अरे आप तो दिल्ली में रहती ही नहीं है। नहीं। अच्छा ये बताइए, चलिए ये अब बीजेपी सरकार कह रही है कि भाई जिनकी 3 लाख रुपए से कम है इनकम, उनको दिए जाएंगे हर महीने 2,500 रुपये। आपको लगता है ये कदम ठीक है? सही है, सही है। सही है। आप नोएडा में रहती हैं, वहाँ भी 2 साल बाद में चुनाव है यूपी में, बाबा जी करेंगे ऐसा कुछ? कुछ कह नहीं सकते। अखिलेश यादव तो बोल दिए हैं कि भाई हम देंगे महिलाओं को सम्मान। वो देंगे तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, देंगे तो महिलाओं को सम्मान। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम गुरुदेव सिंह है जी। आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी। ये बीजेपी की सरकार है, इतने घने सारे जो इन्होंने वादे किए हैं, ये क्या लगता है आपको सारे पूरे होंगे कि नहीं? दिखता तो नहीं है जी। नहीं दिखता है? नहीं दिखता, नहीं दिखता। कैसे नहीं दिखता, बस हालात नज़र आते हैं, हालात से पता लग जाता है। इन्होंने एक चीज़ डिक्लेयर करी थी कि महिलाओं को बस में यात्रा फ्री होती रहेगी, बाकी तो कुछ नहीं बोला, ना बिजली के बोला, ना पानी के लिए बोला। तो अभी पैसे देने पड़ रहे हैं क्या बिजली पानी के? अभी तो नहीं, अभी तो बिल आए कहाँ हैं, आएंगे तो पता लगेगा। तो कह रहे हैं जो चलता रहेगा, महिलाओं को 2,500 रुपये भी देंगे जिनकी 3 लाख से कम है पहले इनकम। ऐसा नहीं बोला था ना, अब ये कह रहे हैं कि गरीब महिलाओं को देंगे। पहले ऐसा थोड़ी बोला था कि खाली गरीब महिलाओं को देंगे। मामला गड़बड़ है। हाँ, मामला गड़बड़ है जी। ये देखिए मामला गड़बड़ दिखाई देता है इनको। तो आइए कुछ और लोगों से करते हैं बात। जी पूनम। कहाँ रहती हैं आप? मैं मलकागंज। ये बीजेपी कह रही है कि भाई 2,500 रुपये देंगे महिलाओं को जिनकी 3 लाख रुपए से कम इनकम है, उनको भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये उनकी मर्जी है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अभी तो देखो आया तो कुछ है नहीं, कुछ कर नहीं रहे हैं। 2,500 रुपये देंगे और 5,000 की महंगाई हो जाएगी तो क्या है 2,500? मानते हो उस चीज़ को? अगर वो 2,500 दे भी देती है कोई भी सरकार और 5,000 की वो महंगाई कर देगी तो 2,500 क्या करेगा उसमें? बजट गड़बड़ा गया हमारा तो। ये मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? अच्छा इस तरीके की जो योजनाएं हैं वो चालू होनी चाहिए कि नहीं? देखो मेरे ख्याल से तो ये है कि गवर्नमेंट जो ये फ्री का चलाती है ना, देती है, पैसे देंगे ये देंगे, उसे देने से बेटर है कि कुछ राहत दे, ये ना दे के कि भाई 2,500 रुपये दे रहे हैं। पेंशन ही नहीं आ रही है पहले तो, जो ओल्ड एज है, ये विधवा पेंशन है, विडो है, वो पेंशन ही रुकी हुई है, तो ये 2,500 आएंगे। ये जो पैसे इतने देने के बजाय ऐसा है कि कुछ राहत दे हर चीज़ पे। हमारे लिए तो ये है, कुछ राहत दे। और आप बताइए आप। अरे हम तो यही दिल्ली की जनता से पूछ रहे हैं कि भाई बीजेपी ने इतने सारे वादे किए हैं, मुख्यमंत्री तो कह रही हैं जो कहा है सब पूरा होगा कि नहीं होगा? आजकल नेताओं ने कभी कुछ पूरा किया है? किसी नेता ने नहीं। हाँ अंकल आपका नाम? हाँ जी। अरे अभी तो आप बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या नाम आपका ये बताइए? और उनको पूरे को नेता ने पूरा किया, वादे पूरे किए, उसे तो पकड़ के जेल में अब ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। एक छोटी सी बात देखो, सपोज आप 2,500 रुपये दे रहे हो लेडीज को, चलो आप दे रहे हो, आज तक की गवर्नमेंट ने किसी ने भी, हम जानते हैं हमने किस तरह से एक एग्जाम पास किया है, पूरी रात मोमबत्ती जला के हमने एग्जाम दिया। मई जून के महीने में जब लाइट नहीं आती, 2 दिन अंधेरे में बैठे हम, पास में मोमबत्ती जला के तब हमने एग्ज़ाम की तैयारी की हुई है। हमने किस तरह से ग्रेजुएशन की है या 12th के दिए हैं हम जानते हैं, ठीक है। और आज हमें 24 घंटे लाइट मिली है तो वो बेकार था, वो झूठा था, वो गलत है। किसी भी नेता ने, आज कुंभ का मेला लगा है, किसी नेता ने किसी को भी कुंभ के लिए भेजा अपने पास से? नहीं। केजरीवाल जी ने अपने पास से ट्रेन चला के जो बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ कराए थे ना उन्होंने अपना वादा पूरा किया। कुछ भी था, चाहे 100 में से 1 किया। अरे वही तो दिक्कत है, पूरे करते तो फिर कहाँ जाते, यही तो समस्या है। चलिए, कहाँ रहती हैं आप? मैं तो सीमापुर से आई हूँ। ये भाजपा सरकार कह रही है कि भाई 2,500 रुपये मिलेंगे महिलाओं को जिनकी जो आय है वो 3 लाख रुपए से कम है। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब ये तो मुझे नहीं पता है कि मिलेगा कि नहीं, तो वही जाने, वो तो कितने वादा करते हैं, कुछ देते तो है ही नहीं।
कहते तो हैं पर करते क्या है? कुछ नहीं करते हैं। ये जो वादे किए हैं इतने सारे चुनाव में, ये होंगे पूरे कि नहीं होंगे? कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। आपका नाम क्या है अम्मा? सुनीता। क्या आपको लगता है ये दिल्ली में बीजेपी सरकार है, वादे किए हैं बहुत सारे चुनाव जीतने से पहले, ये सारे पूरे होंगे कि नहीं? देखो अब क्या करते हैं, अभी बैठे हैं सीट पे, करते हैं या नहीं करते ये तो उनकी मर्जी है। पहले कौन से कर दिए जब कर देंगे। ये पहले वालों ने भी नहीं किए कुछ? पहले भी कुछ ऐसे ही है। हैं? ऐसे हमें आज तक कोई 1 रुपया मिला किसी से, क्या मिलेगा? कोई भरोसा नहीं? है ही नहीं, किसी की सरकार पे कोई भरोसा। तो आपकी तो पेंशन आती होगी? कुछ भी नहीं आता आज तक, ना पेंशन मिली है, ना वो 500 रुपये महीना जो कोरोना में ना वो मिला। आज तक कुछ बना ही नहीं है, मिला ही नहीं। 60-70 साल का 65 साल का हो रहा है, कुछ भी नहीं मिला। हमारी तो पेंशन भी नहीं बनी है, ना कोई हमारा कमाने वाला। अम्मी अभी भी दोनों हैं 60-70 साल के, वो 65 साल के, मैं 60 साल की बात अड़गी। आज तक हमारी पेंशन ही नहीं बनती। कभी ये लाओ कभी वो लाओ, कुछ मिलता ही नहीं। क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं। अब किसको जाके बोले, किसको नहीं बोल सकते। आज तक कुछ नहीं मिला हमें। आगे भी कोई भरोसा नहीं है? ना, कोई भरोसा नहीं है जी। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम कुमार है जी। ये दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं हम। कब से? हैं जी, कब से? हम रहते हैं 63 से ही। अच्छा, तो ये बताइए अंकल ईमानदारी से, ये सबसे बढ़िया सरकार दिल्ली की अब तक कौन सी लगी आपको? मुझे दिल्ली की पहले मदनलाल खुराना जी चीफ मिनिस्टर थे, अच्छे थे। शीला दीक्षित जी भी ठीक थी। अब ये जो आए हैं ये बेटर है, पहले से बेटर है। बीजेपी वाली? बीजेपी वाले बेटर है, मेरा ख्याल अच्छा काम ही करेंगे बहुत, जो कर रहे हैं मोदी जी हिसाब से। महिलाओं को लेकर के बड़ी बात चल रही है कि भाई पैसे मिलेंगे कि नहीं पैसे मिलेंगे, जो उनका कमिटमेंट है मोदी जी देंगे, ऐसा नहीं है। और जो पुरानी स्कीम है वो भी चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है। जो उनका कमिटमेंट है मोदी जी का वही है। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि पहले तो कहा गया था 8 मार्च तक सभी के खातों में आ जाएंगे। नहीं, अभी तो 8 मार्च से तो ये प्रक्रिया शुरू होगी। 8 मार्च से शुरू करेंगे। हाँ, शुरू करेंगे। उस रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, जो प्रोसीजर होगा, रजिस्ट्रेशन होगी तो उसके अकॉर्डिंग ही तो देंगे। एकदम तो ऐसा नहीं है ना, मगर मिलेंगे सही, ये है, ये बात है। अभी उसमें कहा गया है कि भाई जो 3 लाख से कम जिनकी आय है उन्हीं को मिलेगा केवल। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई उन्होंने पहले तो कुछ खबरें ऐसी चल रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं बताया। मिलेगा तो सबको ही मिलेगा, उसमें कुछ ऐसा शर्तें नहीं रखी हुई, वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है। आपका नाम क्या भैया? पुनीत। आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी। ये बीजेपी सरकार जो कह रही है ये अपने काम पूरे करेगी? अब देखो, अब बनी है तो अब देखना पड़ेगा। अब बनी है तो बनेगी तो पता चलेगा, जब का काम का इनका कोई भरोसा नहीं? नहीं है। अब ऐसे तो कुछ नहीं कह सकते। बताइए कि अब बने हैं तो कुछ तो करेंगे ही दिल्ली का, कुछ तो होगा। मतलब कुछ पहले वाली सरकार ज़्यादा बढ़िया थी या ये ज़्यादा बढ़िया है? अब ऐसे तो कुछ भी नहीं कह सकते। वो अपनी जगह तभी अपनी जगह। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।